नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने दावा किया कि संजौली की मस्जिद पूरी की पूरी अवैध है और सरकारी जमीन पर बनी है। देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से इस मामले में स्थानीय पक्ष के वकील जगतपाल ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अब तक के रेवेन्यू रिकॉर्ड और जमाबंदी में जमीन का मालिकाना हक हिमाचल सरकार के पास है। ऐसे में वक्फ बोर्ड की ओर से रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करने के लिए एक समय मांगा जाना शक पैदा करता है। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति के प्रांत सचिव विजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि संजौली मस्जिद लेकर देवभूमि का आंदोलन हिंसक नहीं था। मामले में कुछ लोगों के खिलाफ फिर भी FIR दर्ज की गई है। शामिल थे, उन्होंने किसी ने भी आंदोलन को हिंसक नहीं बनाया था। FIR हुई, उसमें हुई है, बहुत से लोगों पे हुई है जो हम समझते हैं ठीक नहीं है। तो जो जगत जी ने आज बताया ये भी आंदोलन का एक हिस्सा है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो कानून जैसे चलेगा उसके हिसाब से हमें भी चलना ही पड़ेगा। और जगत जी और देवभूमि संघर्ष समिति इस पूरे मसले को पूरे कोर्ट में उठा रही है और आपके सामने आज पूरा पेश किया है। ये भी इसका ही हिस्सा है। अब देखते हैं, जैसे 15 मार्च का उन्होंने कह दिया है कि 15 मार्च को ही गया, तो अब ये क्योंकि अभी 21 तारीख को ये फैसला आया है, तो इसमें हम लोग बैठेंगे और अभी हम भी चाहते हैं कि चलो एक बार इनको चांस दे दिया जाए। जो पिछले तकरीबन 60 बरस से जो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है और ना हुई है, और पिछले 15 साल से वक्फ बोर्ड जिस जमीन का मालिकाना हक कोर्ट में नहीं बता पाए हैं, आज 21 दिसंबर को वो कोर्ट में कहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा और समय दीजिए, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं। हमने अभी जो आपको जमाबंदियां दिखाई, वो जमाबंदियां हैं जो वक्फ बोर्ड ने स्वयं कोर्ट के अंदर दाखिल की है अपने जवाब के साथ, और जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार प्रॉपर्टी की मालिक है और अहले इस्लाम जो है कास्ट कब्जे में है। और खसरा नंबर 66 को वो क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन खसरा नंबर 66 के आगे ना तो वक्फ बोर्ड का नाम है और ना ही किसी मस्जिद का नाम है। और हम बार बार कोर्ट को ये कह रहे हैं कि सर, जब इनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है तो इनका मैप अप्रूव नहीं हो सकता है, क्योंकि एज पर द बायलॉज ऑफ द HPMC एक्ट सबसे पहले मैप को अप्रूव करवाने के लिए आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड का होना जरूरी है, आप मालिक होना जरूरी है जमीन का, जो वो नहीं है। तो अब ऐसी भी क्या मंशा है HP वक्फ बोर्ड वाले, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, वो बोलते हैं और मुकर जाते हैं। नाहन शहर के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय एकल विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतियोगिता में छात्रा वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला शिलाई और रोहड़ू के बीच खेला गया, जिसमें रोहड़ू की टीम ने शिलाई को मात दी। वहीं छात्र मुकाबले में कबड्डी का फाइनल मुकाबला राजगढ़ और शिलाई के बीच खेला गया, जिसमें शिलाई टीम ने राजगढ़ को शिकस्त दी। इस प्रांत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज यहाँ समापन है और इस अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ किया गया है, और जैसा मैं अभी देख रहा था, नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत बढ़िया अपनी प्रतिभा का उन्होंने लोहा मनवाया। जहाँ अभी हमने कबड्डी के मैचेस देखे, रोहड़ू की टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। अभी शिलाई जो कबड्डी के लिए विख्यात है, उसने फिर से चिर परिचित अंदाज में कबड्डी का मुकाबला जीता। तो निश्चित रूप से एक बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया है और मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये छोटे स्तर की प्रतियोगिताएं, तो यहाँ से बच्चे निकलकर प्रदेश और राष्ट्र स्तर और इंटरनेशनल लेवल तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। एक बहुत सुंदर प्रयास है और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे इस खेलकूद प्रतियोगिता में आने का अवसर मिला है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, विजय टीम को भी बधाई देता हूँ, रनर अप्स को भी बधाई देता हूँ, और अपनी ओर से मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि जिस प्रकार से भी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा
हिमाचल में वीर बाल दिवस मनाया गया। कई जिलों में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। बता दें कि देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद भारत में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तस्वीरें हमीरपुर और ऊना से, जहां पर वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया और इस दौरान छोटे साहिबजादों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का शहीदी दिवस है। बहुत अत्याचारों के बाद आज बाबा जी के बच्चों को, दोनों को सरहंद के नवाब ने सरहंद में जीते जी उनको अपने सरहंद में दीवार में चना दिया और उसके बाद उन्होंने अपने धर्म की खातिर, धर्म को परिवर्तन ना करके अपने धर्म पर अड़िग रहने पर तुले रहे और अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं और जो गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादे थे, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, 9 और 7 साल की उम्र में जो उन्होंने शहादत देश के लिए दी थी, वो किसी ने याद किया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जो जनजाति समाज से थे, उनके नाम पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किसने किया तो मोदी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शहीदी दिवस के नाम पे शुरू किया है। तो इसका बहुत बड़ा एक जो उन्होंने इस धर्म के लिए, इस देश के लिए जो अपनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी थी, बाल दिवस के रूप में जो किया है, उनकी जो उम्र थी वो क्या थी, वो आपके सामने आज जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम सारी विस्तृत, तो सारा जो पार्टी द्वारा एक दिशा निर्देश दिए गए, ये सारा पूरे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में व्हाइट क्रिसमस के बाद अब न्यू ईयर पर भी अच्छी बर्फबारी के आसार हैं। देश भर से हिल स्टेशन पर आने वाले टूरिस्ट बर्फ के बीच 2025 का स्वागत कर पाएंगे। इससे पहले भी सैलानी शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला की ऊंची चोटियों पर बर्फ देख सकते हैं। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि न्यू ईयर से पहले 27 दिसंबर की रात से 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश के 7 जिलों में अच्छी बर्फबारी होगी। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला जिले में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं पे बारिश या बर्फबारी तो दर्ज नहीं की गई है, लेकिन कोल्ड वेव कंडीशन यानी कि शीतलहर हमें निचले इलाकों के कुछ एक जिलों में जैसे ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा और मंडी जैसे स्थानों पर देखने को मिली है। इसके अलावा हमें ग्राउंड फ्रॉस्ट भी शिमला जिले में देखने को मिला है और उसके अलावा जो है हमें मध्यम स्तर तक का कोहरा भी मंडी जिले में देखने को मिला है। आगे अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो हमें कल 27 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे हमें मुख्य रूप से निचले स्थानों पे बारिश और मध्यम और उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी अनेक स्थानों पे कल दोपहर के बाद से चालू हो जाएगी और ये बारिश और बर्फबारी का दौर परसों यानी कि 28 तारीख को लगातार हमें देखने को मिलता रहेगा सभी स्थानों पे। 29 तारीख के बाद से ये स्पेल हिमाचल प्रदेश से बाहर निकल जाएगा, यानी कि कल से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और बर्फबारी हमें कल दोपहर के बाद से मिलनी चालू होगी, जो कि 29 तारीख की सुबह तक लगातार हमें रुक रुक कर देखने को मिलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश में अगर उसके अलावा हम बात करें तो हमारा राजधानी क्षेत्र जो शिमला है या उसके आसपास के जो इलाके हैं और बल्कि शिमला के अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, लगभग सभी स्थानों पे कल हमें हल्के स्तर की बारिश बर्फबारी कल भी हमें देखने को मिलेगी और परसों 28 तारीख को भी शिमला या जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं हमें बारिश और बर्फबारी रुक रुक कर 28 तारीख को भी लगातार देखने को मिलती रहेगी। किन्नौर जिला में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है और पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। बर्फबारी के बाद जिले में मौसम सुहावना बना हुआ है। ऐसे में क्रिसमस के अवसर को देखते हुए हजारों की संख्या में पर्यटक बर्फ देखने पहाड़ों में पहुंच रहे हैं। जैसे स्थानीय होटल व्यवसायियों के व्यापार में 4 चांद लग रहे हैं। बता दें कि क्रिसमस को लेकर जिला के घाटी में हजारों की संख्या में पर्यटक बर्फ के मध्य आनंद लेने पहुंचे और सभी होटल पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। इस वर्ष बीते कई वर्षों बाद किन्नौर में क्रिसमस के दौरान पर्यटकों को बर्फ का आनंद लेने को मिल रहा है। ऐसे में पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। क्रिसमस पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें, इस दौरान होटल व्यवसायियों का व्यापार बढ़ चुका है, होटल ऑक्यूपेंसी बढ़ चुकी है। पर्यटक इस दौरान बर्फ का आनंद लेते हुए नजर आए। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आमद
पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ गई है। क्रिसमस पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है और ऐसे में नए साल को लेकर भी बर्फबारी के आसार जताए गए हैं, जिसके बाद से व्यापार में बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।